Peekaboo Zone। एक बार की बात है, जंगल के पास एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह हमेशा लाल लबादा और हुड पहनती थी, इसलिए सभी उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक धूप भरी सुबह लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे अपनी दादी के पास ले जाने के लिए उपहारों की एक टोकरी दी, जो जंगल में बहुत दूर रहती थी। याद रखना, रास्ते से भटकना नहीं और सावधान रहना, उसकी माँ ने चेतावनी दी। हाँ माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसे एक चालाक भेड़िया मिला। गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िया ने दांतों से मुस्कुराते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ और उनके लिए कुछ खाने की चीजें ला रही हूँ, उसने जवाब दिया। चालाक भेड़िए के दिमाग में एक विचार आया। तुम अपनी दादी के लिए कुछ फूल क्यों नहीं चुनती? मुझे यकीन है कि उन्हें वे बहुत पसंद आएंगे, उसने सुझाव दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है और उसने फूल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच भेड़िया दादी के घर की ओर भागा। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने अपने बिस्तर से पुकारा। यह मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िए ने अपनी आवाज को छिपाते हुए कहा। अंदर आओ प्रिय, दादी ने कहा। भेड़िया अंदर आया और एक झटके में दादी को पूरा निगल गया। फिर उसने उनकी नाइट गाउन और टोपी पहनी और लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने के लिए बिस्तर पर चढ़ गया। जल्द ही लिटिल रेड राइडिंग हुड आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया और भेड़िए की छिपी हुई आवाज सुनी। अंदर आओ प्रिय। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड अंदर आई तो उसने कुछ अजीब देखा। दादी, आपके कान कितने बड़े हैं। मेरी प्यारी, आपको सुनने के लिए बेहतर है, भेड़िया ने कहा। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। मेरे प्यारे, तुम्हें देखने के लिए बेहतर है, भेड़िया ने कहा। दादी, तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं। मेरे प्यारे, तुम्हें गले लगाने के लिए बेहतर है, भेड़िया ने कहा। लेकिन दादी, तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं। तुम्हें खाने के लिए बेहतर है, भेड़िया बिस्तर से कूदते हुए दहाड़ा। तभी एक शिकारी जो वहां से गुजर रहा था, उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड की चीखें सुनी। वह घर में घुसा और भेड़िए को देखा। एक तेज चाल से उसने भेड़िए को भगाया और दादी को भेड़िए के पेट से बचाया। दादी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को कसकर गले लगाया। धन्यवाद बहादुर शिकारी, उसने कहा। उस दिन से लिटिल रेड राइडिंग हुड ने हमेशा अपनी माँ की सलाह सुनने और फिर कभी रास्ते से न भटकने का वादा किया, और वे सभी हमेशा खुशी से रहने लगे। Please like, share, and subscribe Peekaboo Zone for more videos.